हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे इमाइल दुर्खीम, जिनको अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी कहा जाता है। अगस्त काम्टे यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी को कल आपने पढ़ा था। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर पितामह सोशियोलॉजी को पढ़ा। उसके बाद इमाइल दुर्खीम, जिनको एकेडमिक समाजशास्त्री और अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी कहा जाता है। इमाइल दुर्खीम अगस्त काम्टे 1798 में जन्मे। 1857 में उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के जस्ट एक साल बाद 1858 में इमाइल दुर्खीम का जन्म हुआ। ये पाश्चात्य फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। इमाइल दुर्खीम 1917 तक इस धरती पर रहे और उन्होंने समाजशास्त्र के अतुलनीय एक तुलनात्मक समाजशास्त्र का प्रयोग भी इन्होंने ही शुरू किया था। इनके बाद रैडक्लिफ ब्राउन ने किया था। रैडक्लिफ ब्राउन जो प्रकारवादी माने जाते हैं, प्रकारवाद की शुरुआत करने का श्रेय तो इन्हीं को जाता है, लेकिन उसको व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया रॉबर्ट किंग मार्टन और इनके आगे वाले रैडक्लिफ ब्राउन हुए, मालिनोवस्की के अलावा SF नाडेल और एक एलेक कोजर, ये लोग मिलकर प्रकारवाद को आगे बढ़ाए। तो पाश्चात्य विचारक ये विषय को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का, वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय जाता है इमाइल दुर्खीम को। दुर्खीम के अनुसार धर्म का प्रकार समाज में एकता लाना है। वो सामाजिक एकता का सिद्धांत भी प्रस्तुत किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि सामाजिक मूल्य को एक आदर्श के रूप में देखा था। दुर्खीम ने तथ्यों के नियमों का उल्लेख किया है। सामाजिक तथ्य को वस्तुओं के रूप में समझा है। तथ्य में पूर्व मान्यताओं का निराकरण होता है। इमाइल दुर्खीम ने जो सबसे पहले रिसर्च की, पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद रिसर्च किया। रिसर्च करते समय उन्होंने जो अपने रिसर्च का टॉपिक रखा था उसका नाम था डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर पे ज़्यादा फोकस किया था। उनकी पहली बुक थी 1893 में। 1895 में उनकी दूसरी बुक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ और 1897 में उनकी बुक आई थी द सुसाइड, जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। सुसाइड के प्रकार और इमाइल दुर्खीम का जहाँ भी नाम लिया जाता है समाजशास्त्रियों में, उसमें सबसे पहले ज़्यादा फोकस इन्होंने सुसाइड पे, आत्महत्या पे ही किया था। इसके अलावा धर्म का सिद्धांत दिया इन्होंने। प्रकारवाद पे भी स्टार्टिंग का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके बाद आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे थे, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही किया था। तो सामाजिक तथ्य या वैयक्तिक तथ्यों में पृथकता पाई जाती है इनके अनुसार। इन्होंने तथ्य पे भी फोकस किया था, सोशल फैक्ट जिसको बोलते हैं। रिसर्च करते समय हमको ज़रूरत होती है प्राथमिक द्वितीय तथ्य, वो तो दूसरी चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने सामाजिक तथ्य किसको माना था? देखिए, दुर्खीम ने प्राथमिक टोटमवाद को प्राथमिक और साधारण धर्म कहा। इसके अलावा दुर्खीम के अनुसार धार्मिक जीवन का सर्वमान्य जीवन तथ्य शुद्धता पवित्रता था। इन्होंने पवित्रता और प्रदूषण धर्म को दो भागों में देखा था। इनके अनुसार धर्म किसी समाज का कवच होता है, सामाजिक विभेदीकरण अस्तित्व के लिए संघर्षों का शांतिपूर्ण हल है, ये दुर्खीम कहते हैं। समाजशास्त्र के विषय में उन सभी विशेषताओं का समावेश है जिन्हें हम सामाजिक तथ्य कहते हैं, दुर्खीम कहते हैं कि धर्म वास्तविक है किंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। इसके अलावा सामाजिक तथ्य की उदाहरण दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दी है। इसके पहले मैं इनकी सारी बुकों का नाम ले चुकी हूँ, उनके ईयर भी बता चुकी हूँ। इस बार UGC नेट परीक्षा में इनकी सारी बुकों का नाम दिया था और पूछा था सीक्वेंस बताइए, मतलब ईयर बताइए। तो इमाइल दुर्खीम हुए, अगस्त काम्टे हुए, हर्बर्ट स्पेंसर हुए, जो पायनियर थिंकर हैं, जिन्होंने बेस रखा समाजशास्त्र का, क्लासिकल, ये लोग परंपरावादी, स्टार्टिंग नींव इन्हीं का रखा हुआ है। इसी पे अब जैसे मान लीजिए किसी ने कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद स्टार्ट किया तो आगे चल के नौ मार्क्सवादी आए। इन्होंने प्रकारवाद स्टार्ट किया तो आगे चल के नौ प्रकारवादी आए। किसी ने संरचनावाद लेवी स्ट्रॉस ने और सोसरो ने स्टार्ट किया तो आगे चल के उसको नौ संरचनावाद आए, उत्तर संरचनावादी आए। कुछ ने आधुनिकता शुरू किया तो आगे चल के उत्तर आधुनिकतावादी आया। समाजशास्त्र में आप देखेंगे थिंकरों का, एक थिंकर आए, अपना कोई व्यू दिए, अपनी थ्योरी दिए, अपना कॉन्सेप्ट दिए, तो दूसरे थिंकर उनकी क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, और आलोचना करके वो अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो बेस तो उन्हीं का है ना, नींव उन्हीं के द्वारा रखी गई है, लेकिन उस पर अपना महल खड़ा करने का काम सब करते हैं। तो पायनियर थिंकर में आपके इमाइल दुर्खीम आते हैं और इन्होंने सामाजिक तथ्य तथा व्यक्तिगत तथ्य में अंतर किया है। सामाजिक तथ्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में उपज नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक तथ्य की बहुत सारी विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। तथ्य इनका काफ़ी एक पॉपुलर थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट। इसमें इन्होंने कहा
कि संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से ये पाए जाते हैं। ये व्यक्ति के मस्तिष्क के बाहर स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। ये व्यक्तियों के व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा सामाजिक तथ्य विशिष्ट होते हैं। इनका निर्माण व्यक्तियों के सहयोग से होता है। ये किसी समाज, समुदाय अथवा सामाजिक समूह की सामूहिक अंतर्वस्तु, सामूहिक प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान सामाजिक तथ्य है। इसके अलावा सामाजिक मूल्यों और विश्वासों का प्रदर्शन करते हैं। पुराण कथाएं, दंत कथाएं, धार्मिक सिद्धांत, नैतिक विश्वास, कहावतें, प्रथाएं, परंपराएं सामूहिक प्रतिनिधानों के उदाहरण हैं। इनका आप लोग एक डिफिनीशन पढ़े होंगे समाजशास्त्र की। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, इनके अनुसार कोई चीज़ अकेले नहीं करता है। व्यक्ति आत्महत्या भी करता है तो समाज से प्रेरित होकर समाज उसको ताने देता है, व्यंग करता है, कसता है, दुख से दुखी होकर कितने लोग कर लेते हैं। आत्महत्या के प्रकार भी इन्होंने कुल मिला के 3-4 बताए हैं, आप सबको पता ही होगा। इसके अलावा सामाजिक तथ्य में इन्होंने कहा बाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता, सामान्यता, सार्वभौमिकता सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। दुर्खिम ने 2 प्रकार के सामाजिक तथ्य बताए हैं। दुर्खिम ने 2 प्रकार के सामाजिक तथ्य बताए हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और असामाजिक सामान्य तथ्य। ये प्रकारात्मक होते हैं। ये सभी सामान्य एवं व्यवहारिक व्याधि के कारण जो समाज सामान्य दर से कारक से घटित होते हैं, ये कानून व्यवस्था बनी रहती है, सामाजिक तथ्य कहलाती है। जैसे सामान्य वाले का उदाहरण दिए हैं, जैसे अपराध, डकैती, अपहरण की सामान्य मात्रा, रूढ़ी आदि। और प्रकारात्मक वाले में होता है कि व्याधि की कारक की दर जब समाज में व्यापक हो जाती है, जैसे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, समाज को कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, व्याधि की तत्व कहलाते हैं। जैसे आत्महत्या और अपराध की दर का बढ़ना। अब ये संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो समाज में अव्यवस्था पनप जाएगी, जिसे देखिए वही आत्महत्या करना। आत्महत्या को भी उन्होंने कंपैरेटिव तुलना किया है, मतलब तुलनात्मक अध्ययन उसका किया है कि विवाहितों की तुलना में विवाहितों की तुलना में जो अविवाहित होते हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, और नौकरीशुदा की तुलना में जो सैनिक होते हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, और जो एकाकी होते हैं, एकाकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। ऐसे ऐसे करके इन्होंने कंपेरिजन किया हुआ है। और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग भी इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का शुरुआत में प्रयोग करने का श्रेय जाता है इमाइल दुर्खिम को। इसके बाद आगे चल के रेडक्लिफ ब्राउन ने भी इसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा अपराध सामाजिक परिवर्तन की तकनीक है, इमाइल दुर्खिम ने ही कहा था। विभिन्न प्रकार की आत्महत्याएं समाज की भिन्न सामाजिक परिस्थितियों और भिन्न कारणों का परिणाम होती है। दुर्खिम के अनुसार विसंगत आत्मविहीनता की अवस्था है, स्वाभाविकता का अभाव है, नियमों का विलंबन है, और ऐसी स्थिति को आदर्श विहीनता कहते हैं। आदर्श विहीनता या इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि समाज में जब अव्यवस्था पनप जाती है, लोग किसी दुख से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, अवसाद, पीड़ा, तनाव, कुंठा, निराशा से बहुत ज़्यादा परेशान इंसान हो जाता है। उसका मानसिक लेवल, अब उसको कैपेसिटी सहने से असहनीय हो जाता है, तो उससे परेशान होके, थक के इंसान क्या करता है, तब जाके वो स्टेप उठाता है, आत्महत्या करता है। तो कोई मरना नहीं चाहता है इस धरती पे, ज़रा सा कट जाए, छिल जाए कहीं तो लोगों को इतना तकलीफ होती है, लेकिन आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने की, जब लोगों का सोचने समझने की शक्ति से ओवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। समाज के ताने, व्यंग, कोई बच्चा जैसे फेल हो जाता है आत्महत्या कर लेता है। पहले का जो परामुख वाला था, उसमें महिलाओं को चाहे या ना चाहे लेकर ज़बरदस्ती नहीं सती कर दिया जाता था, वो एक आत्महत्या थी। एक आत्महत्या मतलब समाज के ताने व्यंग से परेशान होकर कोई कर लेता है। एक आत्महत्या है कि अपने ही दुख से दुखी होकर इंसान कर, जैसे लड़कियां वगैरह कर लेती हैं कि दहेज देना पड़ रहा है तो घर में अपना फांसी लगा ली, कहीं जाके कूद गई, जल गई, कट गई। तो आत्महत्या पे ज़्यादा फोकस इन्होंने नहीं किया था, सामाजिक तथ्य पे किया था, सामाजिक एकता पे किया था, सामाजिक धर्म पे किया था, सामाजिक तथ्य पे किया। इसके अलावा इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में भी अपना भरपूर सहयोग दिया। अगस्त कांटे के सपने को पूरा करने का काम अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा, इसीलिए इनको एकेडमिक समाजशास्त्र कहा जाता है, और समाजशास्त्र में कांट का उत्तराधिकारी इनको कहा जाता है। और इन्होंने समाज को एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और रेपुटेटेड साइंस बनाने का, समाजशास्त्र को, जो कांट का सपना था, लास्ट में जाके उनके क्लोटाइन डी बाक्स नामक एक के चक्कर में पड़ के और मानवता का धर्म, ह्यूमैनिटी ऑफ रिलीजन के चक्कर में पड़ गए थे, और समाज शास्त्र को अव्यवस्थित रूप प्रदान मतलब में ढांचे में लाना शुरू कर दिए। उसको जब इमाइल दुर्खिम आया तो फिर से व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, और आगे चल के इनके फॉलोअर और लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। आज हमारा समाजशास्त्र अगर इस ऊंचाई पे पहुंचा है तो उसमें देन कहीं ना कहीं इन सारे पायनियर थिंकरों की है। तो बच्चों, आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? क्या इमाइल दुर्खिम थोड़ा सा भी समझ में आया? इनके इतने सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट और इनकी बुकों का नाम जो मैंने बताया, खास करके जो इन्होंने स्टार्ट किया था
रिसर्च जिस पे लिखा डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उस पर ज़्यादा फोकस किया और बताया। 1893 में इन्होंने सबसे पहली वही बुक लिखी। उसके बाद 1895 में उनकी बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। उसके बाद द सुसाइड 97 में, और उसके बाद आगे बढ़ते गए बहुत सारी बुकें लिखा इन्होंने। 3-4 बुकें इनकी काफ़ी फेमस हैं, पॉपुलर हैं, उनको आप लोग याद रखेंगे। तो वही सब नेट परीक्षाओं में भी आई थी। उसका सीक्वेंस पूछा था, ईयर पूछा था, आप लोग उसको लिख लें, याद कर लें। इनके थ्योरी, इनके कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है कि ये अगर पूछ दिया कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था समाजशास्त्र में, तो आप तुरंत बताएंगे इमानुएल दुर्खिम। समाजशास्त्र में सामाजिक एकता का सिद्धांत किसने दिया, इमानुएल दुर्खिम। सामाजिक धर्म का सिद्धांत किसने दिया, तो इमानुएल दुर्खिम। इसके अलावा सामाजिक तथ्य का सिद्धांत किसने दिया, इमानुएल दुर्खिम। इनकी परिभाषा भी वही है। इन्होंने कहा समाज सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। तो बच्चों, आशा है आपको जो समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को स्किप करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इसकी जो मेन चीज़ें हैं उनको आप अपने हाथ से हैंड रिटन नोट बनाइए, उसमें नोट कीजिए और याद कीजिए। अगर आपको नेट की तैयारी करनी है, पीजीटी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ये पायनियर थिंकरों का उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।